हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सिल्केश मैडम। आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम कंटिन्यू करेंगे नॉर्मलाइजेशन, जो कि हमने अपने पिछले वीडियो में नॉर्मलाइजेशन किया था। अभी हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ नॉर्मल फॉर्म्स और डिकम्पोजिशन। तो अभी हम लोग देख सकते हैं कि ये नॉर्मल फॉर्म्स है, उसमें से है 1NF, 2NF, 3NF और BCNF। तो चलिए शुरू करते हैं नॉर्मल फॉर्म्स। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म यानी कि 1NF, इसे हम 1NF कहते हैं। पहले तो देखते हैं डेफिनेशन। नॉर्मल फॉर्म्स आर यूज टू एलिमिनेट और रिड्यूस द रिडंडेंसी। तो ये क्या करता है? एलिमिनेट करता है या तो रिड्यूस करता है। ओके, मतलब रिमूव करता है या तो रिड्यूस करता है, कम करता है इन डेटाबेस टेबल्स। रिलेशन इन इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, यानी कि 1NF में अगर रिलेशन है, इफ़ इट डज़ नॉट कंटेन एनी कंपोजिट और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। ये तो कंपोजिट या मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट अगर नहीं है तो वो 1NF में है। एवरी एट्रीब्यूट इन दैट रिलेशन इज सिंगल वैल्यूड। एवरी एट्रीब्यूट, सारे जो रिलेशन में एट्रीब्यूट्स होते हैं वो सिंगल वैल्यू होते। मल्टी वैल्यूड मतलब एक से ज़्यादा, और ये सिंगल वैल्यू मतलब एक सिंगल वैल्यू। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल में यहाँ पर हमारे पास 3 कॉलम्स है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट कोर्स। तो स्टूडेंट आईडी में है फर्स्ट, नेम है अक्षय और इनका कोर्स है C1 और C2, यानी कि 2 कोर्सेस है। फिर आता है सेकंड रो 2 रोहित और एक ही कोर्स है C3। लास्ट रो में है 3 सीमा और इनका कोर्स है C2 और C3, मतलब 2 कोर्सेस है। तो यहाँ पर ग्रीन में हमने जो दिया है ये हो गया मल्टी वैल्यूड, क्योंकि एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हमने C1, C2 लिखा है, मतलब पहला एक कोर्स भी है और दूसरा कोर्स भी है, तो 2 कोर्सेस है। तो ये सो इट इज़ नॉट इन 1NF, तो इसको हम लोग 1NF में ये टेबल नहीं है। तो अब इसको हमको कन्वर्ट करना है 1NF में। नाउ दिस टेबल इज़ इन 1NF एज देर इज़ नो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। कौन सा वाला? ये वाला। कहाँ कहाँ कि जैसे हमने ये पहले वाला जो टेबल था, ये हमारा फर्स्ट टेबल था, तो इसको हमने अभी देखा कि यहाँ पर 2 वैल्यूज़ है और यहाँ पर भी 2 वैल्यूज़ है। तो उसको हमने क्या किया, अक्षय को C1 और C2 किया, और रोहित C3 सेम एज इट इज़, और सीमा को अभी C2 और C3 किया। 2 वैल्यूज़ अलग अलग सेपरेट रो में हमने कर दिया है। तो अभी हम लोग सेकेंड नॉर्मल फॉर्म देखते हैं, जिसको हम लोग 2NF भी कहते हैं। टू बी इन द सेकेंड नॉर्मल फॉर्म रिलेशन मस्ट बी इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। अगर वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हुआ, यानी कि 1NF में अगर वो हुआ तो ही वो 2NF में होगा। रिलेशन मस्ट नॉट कंटेन एनी पार्शियल डिपेंडेंसी। तो उसको क्या है, कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। पार्शियल मतलब क्या? हाफ। और डिपेंडेंसी मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड होना। दैट इज़ नो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट शुड बी डिटरमाइंड बाय पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। तो डिपेंडेंसी, इसको हम लोग फंक्शनल डिपेंडेंसी भी कहते हैं। इट इज़ इक्विवेलेंट, दैट इज़ ऑल कॉलम्स आर डिपेंडेंट ऑन वन प्राइमरी की। तो ये दिया है, नो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट शुड बी डिटरमाइंड बाय द पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। जो भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है ये कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है। पार्शियल डिपेंडेंसी किसे कहते हैं? इफ़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, अगर एक कैंडिडेट की है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, देन इट इज़ कॉल्ड एज पार्शियल डिपेंडेंसी। एक कैंडिडेट की है जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो वो हो गया अपना पार्शियल डिपेंडेंसी। व्हेन 2 और मोर प्राइमरी की इन वन टेबल हो, अगर टेबल में है तो एनी एट्रीब्यूट डिपेंड ऑन पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये स्टूडेंट टेबल है। स्टूडेंट में हमारे पास स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट कोर्स और स्टूडेंट फ़ी। तो ये सारे स्टूडेंट आईडी दिए हैं, स्टूडेंट कोर्सेज दिए हैं। और अब देख सकते हैं कि जैसे कि हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट रो जो है, तो यहाँ पर है स्टूडेंट आईडी 1, कोर्स C1, और फीस है कोर्स का 1000 रुपीज़। तो ग्रीन में आप लोग देख सकते हैं कि ऐसे कोर्सेस है कि सेम कोर्स फी है यहाँ पर 1000, 1000, 1000। और येलो में जो दिया है यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर 2000 है, यहाँ पर 2000, तो सेम कोर्स फी हो गया है। कैंडिडेट की अभी क्या है? कैंडिडेट की इज़ अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। कैंडिडेट की मतलब क्या? सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स और एट्रीब्यूट विच यूनिकली आइडेंटिफाई द टपल्स इन द रिलेशन और टेबल। तो ये क्या करता है? एक यूनिकली आइडेंटिफाई करता है टपल को टेबल में। देयर इज़ मोर देन वन कैंडिडेट की, एक से ज़्यादा भी कैंडिडेट की
हो सकती है। आप लेक्चर नंबर 22 लेक्चर नंबर 12 रेफ़र कर सकते हैं कैंडिडेट की के लिए। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या है? पहले तो हम लोग ये टेबल हमने जो लिया है, जो स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट कोर्स और स्टूडेंट फ़ी, ये 3 कॉलम से, जिसको मैंने फॉर अंडरस्टैंडिंग 1, 2 और 3 ऐसे करके ब्लू में लिखा है। तो ये नॉन प्राइम देखते हैं। नोट दैट देर आर मेनी कोर्सेज हैविंग द सेम कोर्स फी, जो हमने देखा कि एक से ज़्यादा कोर्स फी हो सकते हैं, सेम कोर्सेज के लिए कोर्स फी हो सकता है सेम। तो हमारे पास 3 कंडीशन है, ए, बी और सी। तो कोर्स फी है कैनॉट, कोर्स फी जो है, ये जो कोर्स फी है, कोर्स फी अलोन कैनॉट डिसाइड दी कोर्स और कोर्स आईडी। तो कोर्स फी से हम लोग कोर्स और कोर्स आईडी का डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा कोर्स होना चाहिए या कोर्स स्टूडेंट आईडी क्या होना चाहिए। दैट इज़ 3 कैनॉट डिसाइड 1 एंड 2 ऐसे करके मैंने लिखा है। कोर्स फी से हम लोग ये दोनों आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। फिर सेकंड हमारा कंडीशन कहता है कि कोर्स फी टुगेदर विथ स्टूडेंट आईडी। तो कोर्स फी टुगेदर विथ स्टूडेंट आईडी मतलब थर्ड कॉलम कोर्स फी का, कोर्स फी टुगेदर विथ स्टूडेंट आईडी, थर्ड कॉलम और फर्स्ट कॉलम कैनॉट डिसाइड द वैल्यू ऑफ कोर्स। तो कोर्स फी और कोर्स स्टूडेंट आईडी से हम लोग कोर्स का डिसाइड नहीं कर सकते। थर्ड कंडीशन हमारा कहता है कोर्स फी टुगेदर विथ स्टूडेंट कोर्स। कोर्स फी मतलब ये थर्ड कॉलम टुगेदर विद द स्टूडेंट कोर्स, ये दोनों मिलकर डिसाइड नहीं कर सकते उसका आईडी क्या होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो कोर्स फी है, मतलब ये जो हमारा थर्ड कॉलम जो है, वुड बी अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट as it does not belong to one as it does not belong to one only candidate की, जो कि है कैंडिडेट की, जो कि है स्टूडेंट आईडी या स्टूडेंट कोर्स। बट स्टूडेंट कोर्स या स्टूडेंट फी, कोर्स फी, दैट इज कोर्स फी इज डिपेंडेंट ऑन स्टूडेंट कोर्स विच इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की। तो ये स्टूडेंट कोर्स हो गया, ये प्रॉपर सबसेट हो गया। तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कोर्स फी इज़ डिपेंड ऑन अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की। नॉन प्राइम जो एट्रीब्यूट है ये कोर्स फी इज़ डिपेंड अपॉन द प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की विच इज़ नॉट पार्शियल डिपेंडेंसी। तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होता है, तो ये रिलेशन 2NF में नहीं होता है। अभी इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, मतलब डिकम्पोजिशन कैसे होगा 1NF टू 2NF। वी नीड टू स्प्लिट द टेबल इनटू 2 टेबल्स। तो हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे 2 टेबल्स में, हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे 2 टेबल्स में, जो कि है स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट कोर्स। हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे तो जो क्या हो गया, स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट कोर्स, ये वाला टेबल, और ये हो गया स्टूडेंट कोर्स और स्टूडेंट फी, स्टूडेंट कोर्स और स्टूडेंट फी। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट कॉलम जो है स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट कोर्स है, और स्टूडेंट कोर्स और स्टूडेंट फी। तो 2NF क्या करता है, ये रिड्यूस करता है रिडंडेंट डेटा गेटिंग स्टोर्ड इन द मेमोरी। तो मेमोरी में स्टोर करने से वो 2NF ट्राई करता है। अभी एग्जाम्पल यहाँ पर है, इफ़ देर आर 100 स्टूडेंट्स टेकिंग कोर्स C1। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 100 स्टूडेंट्स है जो कि ये कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इफ़ वी डोंट नीड टू स्टोर द फी 1000 फॉर ऑल 100। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग हर एक स्टूडेंट के लिए 1 स्टूडेंट 1000, सेकेंड स्टूडेंट 1000 ऐसे करके अगर हम लोग 100 स्टूडेंट्स के लिए 1000 कर रहे हैं, तो इसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरा टेबल बनाएंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे, C1 इक्वल्स टू 1000 करके दे देंगे। दूसरा एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोला है, कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो यहाँ पर फंक्शनल डिपेंडेंसी है, रिलेशन दिया है A, B, C, D। तो यहाँ पर दिया है कि A B गिव C, दैट इज़ A and B टुगेदर डिटरमाइन C, जो कि हमने यहाँ पर फॉर अंडरस्टैंडिंग हमने A+B लिखा है,
ओके, तो ए और बी टुगेदर हम लोग सी दिखा सकते हैं, और बी सी गिव्स डी, दैट इज़ बी एंड सी टुगेदर डिटरमाइंस डी. तो ए बी इज़ ओनली कैंडिडेट की एंड देर इज़ नो पार्शल डिपेंडेंसी. ए और बी क्या होता है, ये एक ही कैंडिडेट की है और इस पर कोई पार्शल डिपेंडेंसी नहीं है. दैट इज़ एनी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए बी डज नॉट डिटरमाइन एनी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट. तो ये कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिटरमाइन नहीं करता है. तो अभी हम लोग 3NF और BCNF नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग.